Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. तो आपको क्या करना है कि पहले ये चेक करना है कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। अगर रूट्स रियल हैं तो उन रूट्स को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले आपको रूट्स का नेचर पहचानना है। तो रूट्स का नेचर आपको पता ही है ना, कैसे निकालते हैं? रूट्स का नेचर कैसे पहचानते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यस, पहले हम डी निकाल कर देखते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 आता है तो रूट्स हमारे इमेजनरी होंगे। अगर ये ग्रेटर देन आता है तो हमारे रूट्स क्या होंगे? 0 से ग्रेटर देन आता है तो रूट्स जो है हमारे क्या होंगे? रियल होंगे। या इक्वल 0 के आ जाए तो भी रूट्स हमारे रियल होंगे। कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन का, किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू आपके पास 2 है यहाँ पर, बी की आपकी -3 है और सी इज इक्वल टू आपके पास 5 है। ठीक है, अब आप पुट करिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर -4 मीन a means 2 और c means 5. Okay. -3 square means 9. 5 to the 10. 10 minus 10 into 4 minus 40. 9 minus 40 किया तो कितना आया हमारा? -31। तो आपके -31 आया है, मीन्स डी इज लेस देन 0 आया है। इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। जब रूट्स हमारे रियल नहीं है तो हम इनको फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 3 हो गया, बी इज इक्वल टू -4√3 हो गया और सी इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, डी में रखेंगे, डी इज इक्वल टू मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखिए -4√3 स्क्वायर -4, ए मीन्स 3 और सी मीन्स 4। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। यानी कि डी आपका क्या आ गया? 0 आ गया। डी 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हुए? रियल तो हुए पर क्या हुए? वो इक्वल हुए। रूट्स कैसे हुए? रियल भी हुए पर इक्वल हुए। यही है ना कंडीशन हमारी? अगर डी 0 आए तो हमारा ओके। तो हम ओके, अब हम करेंगे इसको, लिखेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इसी की जगह डी लिख सकते हैं अपॉन 2a। ठीक, माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 0 आई है अपॉन 2a। ठीक, माइनस बी, हमारा माइनस बी कितना था? बी -4 था तो प्लस का 4 हो गया और ये तो 0 है ही है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3 थी तो 2 इंटू 3 यानी कि 4/6। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई? बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? नहीं, -4√3 है बेटा, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2√3/3। ठीक है, तो एक्स की हमारे पास जो दो वैल्यू आई वो क्या आई? एक्स इज इक्वल टू दो वैल्यू कौन सी आई? 2√3/3 और 2√3/3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलिए, इसके और पार्ट भी करा दूं।
इसका थर्ड पार्ट है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। एक मिनट से नोटिफिकेशन लगा दिया राम इसको। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू -6 है और c इज इक्वल टू 3 है। क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले डी करेंगे, हमें नेचर पहचानना है रूट्स का, रियल है या वो इमेजनरी है। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू रखी है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 3, 36 माइनस 4 टू द 8, 8 3 24, 12 आया है कि डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आई। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यहाँ डी लिख लिया करो अगर आपके पास पहले वैल्यू निकाल चुके हैं आप तो, 2a माइनस बी, बी की वैल्यू हो गई आपकी -6 प्लस माइनस रूट डी मीन्स 12 हो गई अपॉन 2 इंटू ए का मतलब 2, 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4। अगर हम इसके फैक्टर करें, स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 2 टू द 4 चीजें 12 मीन्स 2√3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 आया, 2 टू द 4, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो आपके दो रूट्स एक्स की वैल्यू दो कौन कौन सी आ गई, एक्स इज इक्वल टू आ गया एक तो 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर आंसर, आंसर क्लियर हो गया। चलो, इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो किस तरह का क्वेश्चन एक आता है आपका पेपर में, वो क्वेश्चन आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, टू इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, d इज इक्वल टू 0, यही होती है ना, d इज इक्वल टू 0 होती है फॉर रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। अब d क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही है ना। अब उसने कहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको जबकि रूट्स आपके क्या हो, इक्वल है। इक्वेशन क्या दी है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स a इज इक्वल टू 2 हुआ, b इज इक्वल टू k हुआ, c इज इक्वल टू 3 आया। वैल्यू पुट करिए, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स k² मीन्स 4 टू द 8 3 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k² इज इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आएंगी हमारी, प्लस माइनस √24 आएंगी ना। अब 24 के आप फैक्टर करके लिख सकते हो, कितना आ सकते हैं 24 के फैक्टर हम करेंगे, तो के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 6, यानी कि 2 इंटू 3 ये भी आएगा, 2 और 3 का पेयर नहीं मिलेगा तो स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो प्लस माइनस 2√6 के की वैल्यू। ठीक है, इसमें हमारी के की वैल्यू निकल आई। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट करते हैं, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, k² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पर k हो गई, b मीन्स -2k हो गया, और c की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर 6 आ गई। इसमें भी कंडीशन वही है, टू इक्वल रूट्स के लिए, तो b² माइनस
4ac is equal to 0 for equal roots. ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -2k होल स्क्वायर -4, a मीन्स k और c मीन्स 6 इज इक्वल टू 0 आया, मीन्स 4k स्क्वायर -6 4 24 k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लूं, k माइनस कितना हो गया 6 हो गया, तो k की दो वैल्यू निकल के, एक तो 0 आई और एक k इज इक्वल टू 6। आंसर हो गया ये हमारा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। जो उसकी लेंथ है ब्रेथ की डबल है और उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो गिवन क्या है आपके पास, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो क्या दे रखी है, लेंथ जो है उसने ब्रेथ की डबल दे रखी है। ठीक, तो हमारे पास ब्रेथ को लेट कर लें, क्योंकि ब्रेथ ही नहीं है, जब ब्रेथ ही नहीं है तो लेंथ भी कैसे निकलेगी। तो लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द लेट द लेट ब्रेथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी हो गई, 2x हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ उसका फील्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू जो ब्रेथ है वो 800 के बराबर दी हुई है। लेंथ कितनी है हमारी 2x और ब्रेथ है हमारी x मीन्स 800। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से सिंप्लीफाई किया तो 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, अच्छा ये 800 है, मैंने पहले सिंप्लीफाई कर दिया उसको। 400 आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। 20 आएगी कि नहीं आई, प्लस माइनस लिख लेंगे, लेकिन हम लेंथ में बात करें तो x की वैल्यू हमारी 20 है, यानी कि दिस इज द ब्रेथ, ब्रेथ हो गई। और लेंथ हमारी कितनी हो गई थी, 2 × 20 मीन्स 40 मीटर, ये भी मीटर। इसका मतलब उसने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो डिजाइन हो सकता है कि जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ ब्रेथ की डबल हो। तो क्या पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल। क्या लिख सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ मिल गई जिनका मल्टीप्लाई करें हम, तो हमारा एरिया 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। सम ऑफ एजेस उसने कितना कहा है, सम ऑफ एजेस क्या का है दो फ्रेंड्स का, 20 years का है और प्रोडक्ट क्या का है 40 years। तो प्रेजेंट एज का सम, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पूरा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या मान लें, x मान लें।
x ईयर्स मान लें, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ जो सेकंड फ्रेंड है उसकी क्या मान लें, वाई ईयर्स मान लें। वाई क्यों मानो, हमने दोनों का एज का सम 20 दिया है, तो दूसरे का मान लो 20 माइनस एक्स, वन वेरिएबल में करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि 4 years एगो, तो 4 years एगो क्या होगा आपका, x माइनस 4 हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड की, और दूसरे फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, मीन्स कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा प्रोडक्ट जो है 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम देखते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 48 के। सिंप्लीफाई करेंगे, 16x हो गया माइनस 16 4 जा 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर 16x और माइनस 4x मीन्स 12x, और माइनस 64 माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, ठीक। आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, ये कितना हो गया 12 और 5 11, 112 इज इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके 112 के, तो देखते हैं क्या इस पे जब मिडिल टर्म से हो जाएंगे, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं होते हैं तो फिर हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं पहले तो रियल रूट्स आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू होगी माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स 112, ये कितना हो गया 144 हो गया, माइनस 4 टू राइट 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, यानी कि आपने देखा d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, रूट्स आर नो रियल, नो रियल रूट्स आ रहे हैं ना, नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप लिखोगे नो, क्या लिखोगे नो, क्योंकि हम उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट नहीं कर पाए, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाए ना, जब रियल रूट्स ही नहीं मिल रहे हैं हमें, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका, जो कल मैं लूंगी आपकी क्लास, तो वो मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की लूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, अगर ब्रेथ हम x मानते हैं और लेंथ को हम l मानते हैं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स, और ब्रेथ मान लें, क्या मान लें, वाई मान लें, ठीक है, एक्स मीटर और वाई मीटर। तो एरिया क्या है, एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। अब उसने कहा है कि पेरीमीटर 80 मीटर है, तो पेरीमीटर 80 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 80 मीटर, तो x प्लस वाई कितना हो गया 40 हो गया, ठीक। और इसमें एरिया जो दिया है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि एक्स वाई इसने 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो भाई निकालो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स लिख लें, y की पुट इन इक्वेशन 2, तो x 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400,
सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, क्या 400 के से हमारे ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? चेक कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका हो गया -40 का स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1 और c मीन्स 400। कितना हो गया बेटा ये? 1400 और ये भी 14600। ये 1600 हो गया और ये भी 1600, यानी कि 0 आ गया, यानी कि रूट्स आर रियल। रियल रूट्स हो गए क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 आ गया। जब रियल रूट्स हो गए इसका मतलब मैं इसके फैक्टर कर सकती हूँ। देखते हैं, हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स -20 -20 एक्स -20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 20 आ गई ना। और एक्स हमने क्या माना था? रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए हमने क्या माना था? लेंथ मानी थी। तो रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ भी क्या हो गई? 20 हो गई। और ब्रेथ भी, लेंथ हो गई ये मीटर और ब्रेथ, यानी कि वाई भी हमारा कितना हो जाएगा? वाई कितना हो जाएगा? निकाल लो वाई। कैसे निकालेंगे? रख दो उसमें इक्वेशन में। कैसे कहेंगे? क्या इक्वेशन मानी थी हमने? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 40 आया था। एक्स की वैल्यू हमारी 20 आई है। 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो वाई इज इक्वल टू 20। यानी कि ब्रेथ जो है हमारी वो भी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास फील्ड था, रेक्टेंगुलर जो फील्ड था वो कैसा था? स्क्वायर शेप में था। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा आपकी। ठीक है, ओके, बाय।